तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहु ओर, वसीकरण एक मंत्र है परिहरो वचन कठोर। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अज्ञानी अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैंने आज कुंडली का अध्ययन किया है। एक बच्चा जो कि भविष्य की संभावनाओं को वर्तमान की स्थितियों से तलाशता हुआ है, वो बच्चा जो अपने जीवन में कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की चेष्टा रखता है। एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हुआ बच्चा अपनी आंखों में अपनी तरक्की के सपने लिए हुए, और उसके कुछ प्रश्नों का उत्तर हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या उसका प्रारब्ध, उसका जन्मांक के सपोर्टिव ग्रह उसके भविष्य की आशंकाओं को उसको पूर्ण करने में मदद करेंगे या नहीं। दोस्तों, मैं फ्री कुंडली एनालिसिस करता हूं, आप सब जानते हैं। और ये जिनकी आज मैं कुंडली देखने जा रहा हूं, ये श्रेयस गुप्ता जी हैं और ये बरेली के निवासी हैं। वर्तमान समय में ये अभी पढ़ाई की शिक्षा के ओर हैं और काफ़ी आशंकाएं इनके मन में अपने भविष्य को लेकर थीं। इनके आदरणीय पिताश्री मेरे साथ बहुत दिन से जुड़े हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं और नित्य वीडियो को देख के कमेंट करते हैं। आज इनकी कुंडली का चयन हुआ है, देखते हैं इनके जन्मांक क्या कह रहा है, बच्चे की भविष्य किस ओर इशारा कर रहा है। आप और हम मिलकर इनके भविष्य को तलाशेंगे। दोस्तों, मैंने बेटे का नाम बता दिया है, जन्म तिथि और जन्म समय को मैं मना किया गया है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ये बरेली के निवासी हैं और श्रेयस गुप्ता जी इनका नाम है, ये अभी बाल्यकाल में हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जन्मांक की तरफ। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई देगा जो कि कन्या लगन का है। क्या कहता है कन्या लगन के बारे में हमारा शास्त्र? कन्या लग्ने भवे जातो नानः शास्त्र विदारदः, सौभाग्यम गुण संपन्नम सुरतम प्रियम। अर्थात अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाले होते हैं, क्योंकि बुध की लगन होती है कन्या लगन। बुध यहाँ पर आके उच्च के भी होते हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि है। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो जिस ग्रह के साथ बैठता है वो वैसा ही फल करने लगता है। शास्त्रों में बुध को राजकुमार की भी संज्ञा दी गई है। बात करते हैं इनके जन्म चक्र को। देखिए एक बार, ये कन्या लगन और कन्या राशि के हैं। लग्न में केतु और चंद्रमा, द्वितीय भाव में गुरु वक्री, इनके सप्तम भाव में, क्योंकि लग्न में केतु बैठा है तो सप्तम में राहु होगा और मीन का राहु। क्या स्थितियां बनेंगी वो मैं आगे बताऊंगा। इनकी कुंडली में सबसे विचारणीय तथ्य है दशम भाव में सूर्य, अति उत्तम। एकादश भाव में क्रमशः शनि, मंगल और बुधदेव बैठे हुए हैं। दोस्तों, इनका सूर्य बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर इनके नवमांश की स्थितियां देखी जाएं तो सूर्य समान भाव में बैठा है, और जब सूर्य लग्न और नवमांश में समान भाव में हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सूर्य वर्गोत्तमी हो जाता है। बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां हैं। इनके प्रश्नों को हम तलाशने की कोशिश करेंगे, परंतु कुछ चर्चा इनके व्यक्तित्व को लेकर करते हैं। इनकी कुंडली में जो योग बनने हैं, आइए पहले उसके बारे में विषय में बात करते हैं। देखिए, जहां पर बुध बैठा है वो चंद्रमा की राशि है, अर्थात आपको कुंडली का एकादश भाव नजर आ रहा होगा, जहां पे 4 नंबर लिखा है, जहां पे शनि, मंगल और बुध एक साथ बैठा है। उस राशि में 6 नंबर लिखा है और उसका स्वामी बुध, माफ करिए, उसने 4 नंबर लिखा है और उसका स्वामी, जहां पर शनि, मंगल और बुध बैठा है, वहां पे 4 नंबर लिखा है। उसका स्वामी बुध 4 नंबर राशि में और 4 नंबर राशि का स्वामी चंद्रमा लग्न में। अर्थात महान राजयोगों में सबसे बड़ा राजयोग ये बना परिवर्तन। बहुत बड़ा राजयोग होता है दोस्तों अगर, और परिवर्तन भी देखिए आयेश और लग्नेश का। अर्थात जातक ने जन्म लेते ही अपने लाभ को अपने से जोड़ लिया, परंतु चंद्रमा पीड़ित। क्यों?
क्योंकि केतु के साथ बैठा है। क्या फल होगा आगे चर्चा करेंगे। इनके एकादश भाव को देखिए, वहां पर शनि, मंगल और बुध का एक साथ बैठना। इनकी कुंडली में और विचारणीय तथ्य हैं जो इनकी कुंडली को मैंने देखा। सबसे पहली बात दोस्तों, इनकी कुंडली की अगर मैं देखूं तो शनि पे निगाह मारिए। एकादश भाव में शनि बैठा है। मैंने हमेशा बोला है कि अगर एकादश शेष शनि हो जाए या एकादश भाव का संबंध शनि से बन जाए तो जातक के जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं रहती। और शनि इनका पुष्य नक्षत्र में बैठा है। इनकी कुंडली में एक राजयोग और बन रहा है और वो है मालव्य योग। कुंडली के नवम भाव पे जब आप निगाह डालेंगे, वहां पे 2 नंबर लिखा है और वहां पर शुक्र बैठे हैं जो कि मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और शुक्र इनके रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। कहा जाता है ना, होर हार विद्वान के हो चीखने पार। शुक्र रोहिणी नक्षत्र का शुक्र नवम भाव में, शनि खुद के नक्षत्र का पुष्य नक्षत्र का, और इनकी जो मंगल है वो भी बुध के नक्षत्र में आश्लेषा में बैठा है और बुध वो भी शनि के नक्षत्र में बैठा है, शनि के साथ शनि के घर में। और एकादश भाव में बुध अति विशिष्ट कारक हो जाता है। दोस्तों क्या नहीं प्राप्त होगा इनके पिता से, अर्थात जब कुंडली का चयन हुआ तो मैं एक बार बात अवश्य करता हूं कि उनके क्या प्रश्न हैं। इनके पिता का कहना था कि ये बच्चा सफाई को लेके, अर्थात थोड़ा सा इसकी चीजों को समझ में नहीं आता, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टाइप का है और बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे पड़ जाता है। अर्थात जैसे कहीं पे बैठता है या कुछ करता है तो उस जगह को 4-5 बार साफ करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इनके लग्न को देखिए। लग्न में केतु और चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। मन इनका पीड़ित है, अर्थात संतुष्ट नहीं है। यानी एक काम को जो कर चुके हैं, जिसकी जन्मांक में केतु और चंद्रमा की स्थिति होती है, तो मन हमारे जो है सब पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसे लोग मैंने देखा है जिनकी स्थिति राहु और चंद्रमा की होती है या केतु और चंद्रमा की होती है, बहुत भयाक्रांत रहते हैं अजीब चीजों से। और इनका अर्थात मतलब ताला डालने से डाल के आएंगे, फिर उसको चेक करेंगे, अपनी चीजों पे कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि मैंने ये काम कर दिया है। दूसरी बात, क्योंकि अभी ये बाल्य अवस्था में है, इनके पंचम भाव पे दृष्टि डालिए। पंचम भाव पे इनके पिता का अगला प्रश्न था कि ये जीवन में कुछ करेंगे या नहीं, क्योंकि अभी ये एक मीडियोकर फील्ड चाइल्ड हैं, पढ़ाई में मीडियोकर लाइन से ही हैं, बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज स्टूडेंट हैं। तो क्या आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। ऐसा क्यों मैंने कहा? क्योंकि पंचमेश खुद जाके एकादश भाव में बैठा है और वापस सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, जहां इनके 10 नंबर लिखा है। दोस्तों शनि यहां पर हाउस ऑफ कंपटीशन का स्वामी होकर भी एकादश भाव में बैठा है। किसके साथ बैठा है? लग्नेश के साथ बैठा है। और एक ध्यान देने बात योग्य और है कि वहां पर मंगल जो है वो उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। शनि मंगल बुध, और मंगल बुध के नक्षत्र में, शनि खुद के नक्षत्र में बैठा है और बुध भी शनि के नक्षत्र में बैठा है। क्या बेस्ट रहेगा इस जातक के लिए? मैंने कुंडली देख के मैं ये बताना चाहता हूं, इस जातक को सर्वप्रथम तो एनडीए की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि शनि और मंगल बहुत प्रभावी हैं। इनका जो जन्मांक है उसमें मंगल अष्टमेश है दोस्तों, और मंगल इनके तृतीयेश है। तो पराक्रमेश होकर एकादश में बैठा है और वापस उच्च दृष्टि से ज्ञान भाव को देख रहा है। मंगल नीच का है, परंतु नीच भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीच भंग राजयोग इनकी कुंडली में बन रहा है। मंगल जिसके घर में उच्च का होता है वो है शनि, और शनि साथ में बैठा है। और दूसरी बात कि जिसके घर में मंगल नीच का हो रहा है उसका स्वामी केंद्र में बैठा है। तीसरा प्लस पॉइंट कि इनके जो गुरु हैं वो वक्री होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं और दसम भाव को देख रहे हैं। दोस्तों इंजीनियरिंग की लाइन इनका सेकंड ऑप्शन रहेगा। प्रथम लाइन इनके लिए डिफेंस में ये कार्य कर सकते हैं। अगर इन 2 लाइनों में ये सफल नहीं होते हैं
तो तीसरी संभावना बनती है बिजनेस की, परंतु ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इनको वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है, उसके बाद गुरु की और उसके बाद क्रमशः शनि की महादशा आएगी। मंगल की महादशा इनको इनकी पढ़ाई में धीरे धीरे ऊपर लाएगी। मैंने हमेशा बोला है दोस्तों, पंचम भाव को यदि शनि देखता है तो धीरे 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 चीजें सही होती हैं। इंसान जितना बड़ा होता जाता है उतना ही ज्यादा उसकी बुद्धि तीक्ष्ण, अनुभव और अपनी सभी चीजों को व्यवस्थित करता हुआ चलता है। दूसरी बात, शनि का इनके लग्न को देखना, अर्थात जीवन में एक स्थिरता। 2 दिन का काम 20 दिन से पहले नहीं बनना, परंतु लग्न में चंद्रमा जातक तत्क्षण सब कुछ चाहेगा, परंतु शनि वो होने नहीं देगा, क्योंकि शनि बहुत बलवान है दोस्तों। अपने नक्षत्र, अपने प्रिय नक्षत्र पुष्य नक्षत्र का शनि है। इनकी जन्मांक में एक मुझे बात बहुत अच्छी लगी, चंद्रमा से दशम सूर्य बैठा है दोस्तों, और सूर्य वर्गोत्तमी है। सबसे बड़ी बात, सूर्य का दशम भाव से संबंध बनाना 100% गवर्नमेंट जॉब देता है। इनकी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सूर्य वर्गोत्तमी है। अगर इन्होंने गवर्नमेंट जॉब नहीं करी, अर्थात प्रयास नहीं करा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शनि देने के लिए आतुर है, देने के लिए बाध्य है। बुध वहीं पर बैठा है, हालांकि शत्रु क्षेत्री है, कर्क का बुध है, परंतु लग्नेश होकर आय भाव में बैठा है। आय की स्थितियां हमेशा बना के रखेगा। बैंकिंग सेक्टर में भी हाथ आजमा सकते हैं, परंतु डिफेंसिव लाइन और इनके लिए एनडीए, सीडीएस इस तरीके की तैयारी, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियरिंग अति उत्तम ऑप्शन रहेगा। सरकारी क्षेत्र इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। उसके अलावा अगर मैं इनकी ऑप्शन को तलाशूं तो दोस्तों ये ठेकेदारी भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर आप बनते हैं, क्योंकि दशम भाव का सूर्य अधिकारियों से बहुत लाभ दिलाता है। और चंद्रमा से सूर्य जब दशम हो जाता है, शास्त्र कहता है चंद्रा दशमे सूर्यो जन्म काले यदा भवेत तस्य द्वारेषु तिष्ठन्ति धानम नात्र संयसः। ये चंद्रम फलम के पेज नंबर 10 पे हमारी पुस्तक मानसागरी में दिया हुआ है, श्लोक आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा अगर, सूर्य अगर चंद्रमा से दशम हो जाए तो अपने आप में एक राजयोग का कारक बना देता है। चतुर्थ दशम का संबंध बनता है सूर्य और चंद्रमा का, अपने आप में ये अद्भुत होता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में इनके राहु मीन का बैठा है, और जिसके घर में बैठा है वो अपने से अष्टम होकर इनके द्वितीय भाव में बैठा है, अर्थात सप्तमेश खुद से अष्टम होकर द्वितीय भाव में बैठा है। तो मैं उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहता। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इनको डिस्ट्रैक्ट अवश्य करेगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। परंतु अब एक बात मैं आप लोग का ध्यान और केंद्रित करना चाहता हूं, इनके नवम भाव को देखिए। नवम भाव में वृषभ राशि और वहां पर शुक्र का बैठना, और शुक्र अपने अति मित्र बुध की लग्न का है, तो शुक्र बहुत बलवान है दोस्तों। शुक्र इनका द्वितीयेश और भाग्येश होकर भाग्य स्थान में बैठा है। ये भी एक, क्योंकि धन की स्थिति भाग्य से जोड़ दी। बड़ी नौकरी लाइक दैट एनडीए, इंजीनियरिंग या सीडीएस के लिए क्या चाहिए होता है? भाग्य। तो भाग्य के सहारे इनको सब कुछ प्राप्त होगा। वर्तमान में ये मैंने जैसा बोला कि एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, और ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो अभी लगता है कि मैं क्या कर पाऊंगा, परंतु समय आने पर इनके सभी सपने पूर्ण होंगे। और ये खुद जानते होंगे बचपन से इनको जिस चीज की भी चेष्टा रही होगी वो इनको जरूर प्राप्त हुआ होगा। दोस्तों एक स्थिति अगर इनके जन्म काल की देखी जाए तो इनका चांदी का पाया है। इनके जन्म के उपरांत इनकी माता को बहुत कष्ट हुआ होगा, और दशम भाव में सूर्य बैठा है, अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। माता को कष्ट, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, पैरों में दर्द की समस्या भी होती रहेगी, ये इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। आगे चलकर माता को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, परंतु इनका भाग्य इनके साथ है। गवर्नमेंट जॉब इनकी 100% है, कहीं से कोई दो राय नहीं है। अभी ये बच्चे हैं,
इनको कुछ चीजों में अपनी सुधार करना होगा, क्योंकि लग्न को शनि देख रहे हैं और लग्न को जब शनि देखता है तो जीवन में आलस्य पैदा करता है, आलस्य की उत्पत्ति उत्पन्न करता है। केतु का बैठना चंद्र के साथ मन को भ्रमित करना, अर्थात क्योंकि एकादश भाव और चतुर्थ भाव दोनों मित्रों का होता है दोस्तों, एकादश भाव से हम लाभ का भी विचार करते हैं, तो ऐसा जातक लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है। परंतु अगर इन्होंने फुल फोकस रहे और वर्तमान अपनी समय में इन्होंने राहु के शांति वैदिक मंत्रों से करवाई, केतु की शांति करवाई और भगवान शिव और भगवान गणपति की आराधना अगर इन्होंने करी, तो मुझे नहीं लगता है इनके लिए नौकरी पाना कोई कठिन कार्य होगा। इनको अपने जीवन में 3 चीजों के लिए बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ रहना है। सर्वप्रथम तो सूर्य उदय के बाद तक नहीं सोना है, क्योंकि जन्मांक में सूर्य 10वें भाव में वर्गोत्तमी है, बहुत उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, 100% इनको फल करके जाएगा। और मिथुन का सूर्य है दोस्तों, लग्नेश के घर में राजा बैठा है और अपने अतिमित्र के घर में बैठा है, बहुत उत्तम है दोस्तों। दिग्बली भी सूर्य है, वर्गोत्तमी भी सूर्य है। अब नौकरी ये नहीं ले पाते हैं तो उसमें इनकी गलती है, ये अपने भाग्य को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि भाग्येश भी इनको स्थितियां इनके फेवर में कर रहा है। अगर बाय द वे इनको नौकरी नहीं मिलती है तो ये बिजनेस कर सकते हैं क्या, क्योंकि इनके पिता भी एक व्यापारी हैं और एक अच्छे व्यापारी हैं, बहुत ही सज्जन हैं, जो इनके जन्मांक में भी दिख रहा है। और जो मैं जितना उनसे बात किया उस स्तर पे भी मैं जानता हूं, बिल्कुल व्यापार की तरफ ये जा सकते हैं, क्योंकि बुध व्यापार करवाता है और उसका लाभ भाव से बुध का संबंध है। तो इनको किस चीजों का व्यापार अति उत्तम रहेगा? पहली बात तो या तो ये दवाइयों से रिलेटेड या कॉपर का बिजनेस करें, उसके बाद ये मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, जैसे लोहा सरिया सीमेंट, क्योंकि मंगल भी फेवर करेगा। नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्टर का काम करें, वो इनके लिए अति उत्तम रहेगा। कुछ लोग बोलेंगे इनके बुद्ध को देख के क्या ये कपड़ों का व्यवसाय कर सकते हैं? कर सकते हैं, परंतु ज्यादा उत्तम नहीं रहने वाला, क्योंकि शत्रु क्षेत्री है। इनके जीवन में मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला परिवर्तन योग बना है, बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। इनकी लाइफ को अगर 5-5 साल बाद एक गैप करके देखा जाए तो 5-5 साल इनकी लाइफ बहुत चेंज होगी। पहले के 5 साल कुछ और, बाद के 5 साल कुछ और, उसके बाद के 5 साल कुछ और। कन्या लगन और कन्या राशि दोनों का स्वभाव राजकुमार जैसा, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, शनि की लग्न पे दृष्टि, चंद्रमा केतु से पीड़ित प्रत शनि की दृष्टि, और शनि की तीसरी दृष्टि वक्र दृष्टि होती है दोस्तों। जिद्दी स्वभाव, किसी काम को करने पे अड़ जाएंगे तो वो करवाएंगे। अपनी गलती ना मानना, ये सबसे बड़ा शनि करवाते हैं। दूसरी बात कहते हैं जिसका शनि स्ट्रांग होता है दोस्तों, वो ठोकरे खा खा के सीखता है। तो इनके जीवन में भी इनको अनुभव ठोकरों से मिलेगा, अपने मित्रों से जिस पर ये ज्यादा भरोसा करेंगे वो इनको दिक्कत करेगा। इस तरीके की संभावनाएं इनके जीवन में रहेंगी। दोस्तों जन्मांक बहुत उत्तम है, भाग्येश बहुत अच्छी स्थिति में है, कई सारे राजयोग कुंडली में है, मैरिड लाइफ जॉब प्रोफेशन के हिसाब से मैंने बता दिया मीडियोकर हैं। धीरे धीरे जितना बढ़ेंगे उतना ये आगे बढ़ते जाएंगे। सरकारी नौकरी की संभावना इनको तलाशनी शुरू कर देनी चाहिए, फुल फोकस हो जाना चाहिए। इनके जीवन के जो लाइफ टाइम रेमेडीज रहेंगी ये क्या कर सकते हैं, तो लाइफ टाइम रेमेडी में इनको भगवान गणपति की आराधना, भगवान गणेश के 12 नामों की आराधना अवश्य करना चाहिए, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। पूरे जीवन इनको भगवान गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और हर सैटरडे माँ काली के मंदिर में जाके 2 लौंग इनको अर्पित करनी चाहिए। पंचम भाव में शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है, माता काली का विशेष वरदान इनको प्राप्त होगा, इनको अवश्य करना चाहिए। और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अपनी राहु और केतु की शांति, जो ये ग्रहण दोष बना हुआ है, उसकी शांति इनको अवश्य करानी चाहिए। दोस्तों आपको आज ये कुंडली एनालिसिस कैसा लगा? कुंडली में संभावनाएं बहुत सारी हैं, परंतु मैं विषयांतर से नहीं जाना चाहता, क्योंकि श्रेयस गुप्ता जी अभी बाल्यकाल में हैं और मेरे हिसाब से कैरियर पहले मस्ट है। शादी विवाह की स्थितियां मैंने बता दी कि थोड़ा सा मतभेद अवश्य रहेगा, क्योंकि राहु वहां बैठा है, डिस्ट्रैक्ट करेगा। वो सब अनादिकाल की बातें हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब भविष्य की बातें हैं दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध भी इनके साथ कुछ ना कुछ देगा। लेकिन
ये वो छात्र, ये वो चाइल्ड हो सकते हैं जो मीडियोकर से निकलकर बड़े बनते हैं, और 100% बनेंगे भी अगर इन्होंने अपनी कर्तव्यनिष्ठता जारी रखी तो। जो सुधार थी वो मैंने बताया, जो उपाय थे वो मैंने बताया। दूसरी बात, ये कन्या लगन के हैं, मेनका गांधी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये लोग भी कन्या लगन, कन्या राशि के हैं। तो उनको देख के इनको बहुत कुछ सीखना चाहिए कि वो लोग कितने चीजों को झेल कर आगे आए हैं। और आज सुब्रमण्यम स्वामी को तो सब जानते हैं, कितने विद्वान हैं, उनकी विद्वता का हर आदमी कायल है। और जैसा कि जितना मैं जानता हूँ, ये तो जग विदित है कि वो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। तो उनका भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है, मैं उनकी पर्सनली कुंडली देख चुका हूँ। इसलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को देखिए, मेरी कोई शुल्क नहीं है, मैं निःशुल्क अध्ययन करता हूँ। आप वीडियो को देखिए, चैनल पे कमेंट करिए, मेरी टीम के द्वारा आपको मॉनिटर किया जाता है कि कौन लोग पर डे आते हैं। हो सकता है अगला नंबर आपका हो, पूर्ण विश्लेषण में करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ यूं ही बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे।